उपहार हा धडा एक पार्ट मध्ये पाहिला होता. आता तोच उपहार हा धडा हा पाठ उर्वरित भाग अपन पाहणार आहोत. तो इस पाठ में क्या बताया है वो सब आपने ध्यान से देखा होगा. और अब आगे क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं. पिछले पाठ में पिछले एपिसोड में हम कहाँ रुके थे कि परी बोली तुम उत्तीर्ण हो गए हो और तुम आंख बंद कर लो, तुमको मैं बख्शिश देने वाली हूँ, इनाम देने वाली हूँ. तो ऋतिक तो हक्का बक्का रह गया. अरे मैंने कौन सी परीक्षा दी और ये परी हमको क्या बख्शिश इनाम दे रही है, किस बात का, ये आगे हम देख रहे हैं. तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए परी बोली. परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी. उसने आंख बंद कर ली. परी ने उनके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी. ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया. यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी. परी ने कहा कल मैं ही तुम्हारी इनामदारी की परीक्षा ली थी. वह राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ. कौन बोली? परी बोली कि वो राहगीर दूसरा कोई नहीं था, वो राहगीर भी मैं थी. और जो पोल्ट्री गिराई थी, जो मखमली थैली जो गिराई थी वो मैंने ही गिराई थी. और मैंने देखा कि तुम ये जो मखमली थैली लेकर भाग जाते हो, क्या करते हो इसका. तो जो राहगीर ने तुमको आवाज दिया वो राहगीर ही मैं था, इसलिए तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो और मैं तुमको इनाम देने वाली हूँ. परी ने ऋतिक को समझाया इनामदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती. जाओ, आप तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी. ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता. खुशी से उनकी आंख भर आई. ऋतिक को बहुत आनंद हो गया. ऋतिक को परी बोली कि जो सच्चा आदमी होता है, जो इनामदार आदमी होता है, उसको किसी वस्तु की कभी कमी नहीं पड़ती. तुम भी सच्चे हो, तुम्हारी भी मनीषा, तुम्हारी भी इच्छा सच्ची थी. क्या तुमको क्या देखने जाने का था? पुस्तक मेला देखने जाने का था. और वो आप पुस्तक मेला देखकर तुमको वहां से कुछ पुस्तकें खरीदनी थी, लेकिन माँ ने तुमको मना कर दी. माँ का ही बराबर था और तुम्हारा ही बराबर है. तो अभी तुम सच्चे आदमी हो, सच्चा बच्चा हो. तुम्हारी मैंने परीक्षा ले ली है और उसमें तुम पास हो गए हो और तुम्हें मैं इनाम देने वाली हूँ. और जो इनाम देने वाली हो वो तुमको मैंने दिया है. और ऋतिक को इतनी खुशी होगी कि उसके पास परी का धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी नहीं थे और उसकी आंख भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए. ऋतिक के पास शब्द नहीं थे. ऋतिक कैसे उस परी का धन्यवाद करता, लेकिन उसने धन्यवाद की. उसके आंख भर आई. लाल मखमली पोल्ट्री ऋतिक ने अपनी माँ को दिखाई. उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा उसे क्या दे रहा है. जब माँ वो पोल्ट्री खोलने लगी तब पोल्ट्री कई गुना बड़ी हो गई. छोटी पोल्ट्री थी, छोटी थैली थी. जब माँ खोलने लगी तो वो कई गुना बड़ी हो गई. उसमें अंदर से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकलने लगी. पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो रही थी. माँ ने पूछने पर ऋतिक ने उससे सब बता दिया. जब माँ के हाथ में उसने वो थैली दी तो थैली बहुत छोटी थी और जब माँ उसे खोलने लगी तो छोटी थैली बड़ी हो गई और उससे सुंदर सुंदर पुस्तकें निकलने लगी और पुस्तकों का ढेर लग गया. यानी बहुत सी पुस्तकें उस थैली से बाहर निकल गई. और माँ ने उसको पूछा बेटा ये क्या है. तो माँ ने पूछने से
ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। माँ, तुमने कैसे मुझे इनकार कर दिया पुस्तक लेने के लिए, जतरा देखने के लिए, पुस्तक मेला जाने के लिए आपने मुझे उससे रोका, लेकिन तब मैं गुस्से में बाहर गया और बाहर मुझे कौन मिली? परी मिली। परी ने मेरी कैसी परीक्षा ली और उसने मुझे कौन सा बख्शिश दिया। ये सब का सब जो हुआ था 2 दिन से, वो पूरा का पूरा माँ को ऋतिक ने बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम पर जानने लगा। ऋतिक ने क्या किया? ऋतिक ने सब कुछ पुस्तकें थी, वो अपने गांव के मित्रों को दे दी। और दे दी कैसे? अपनी बहन को लिया उसने साथ और सबको पुस्तकें, उसने पुस्तकालय खोला, अपने बहन के साथ पुस्तकालय खोला और सब बच्चे पुस्तक पढ़ने लगे। सब लोग पुस्तक पढ़ने लगे। तभी से गांव के लोग उसको क्या बोलने लगे? ऋतिक को पुस्तक मित्र किताब मिला उसका। ऋतिक को कौन सा किताब मिला? पुस्तक मित्र किताब मिला। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच जाता था। ऋतिक ने क्या किया? पुस्तक ही अपने मित्र मान लिए। हाँ, पुस्तक ही अपना सच्चा मित्र होता है, किताब ही अपना सच्चा मित्र होता है। और उसने अपने मन में पुस्तक ही अपना मित्र माना और सारा समय, पूरा समय वो पुस्तकों के बीच में डालता। कभी कुमार अवस्था की पुस्तक, कभी जो स्टोरी वाले पुस्तक होते थे वो पढ़ता था, कभी कविता का पुस्तक पढ़ता था। सब पुस्तक, कभी रामायण, महाभारत, कौन सी जितनी पुस्तकें हो, छोटे बच्चों की पुस्तक हो, कुमारावस्था की पुस्तकें हो, वो सब के सब वो पढ़ता था। हाँ, और उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा समय उसका उन पुस्तकों में ही जाता था और गांव के सब लोगों को वो पुस्तक देता था। हाँ, बूढ़े जो आदमी होते, जो बूढ़े होते, उनको भी पुस्तकें देता था, किताबें देता था। सभी लोग जो उसके गांव में थे वो उसकी लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर जाते थे और पूरा गांव उसको पुस्तक मित्र ही बोलता था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखता क्या ही है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। उसने एक पुस्तक ने उससे पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? पुस्तक ने कहा। हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं, आप तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक वो सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो ये ऋतिक को क्या पड़ा था? सपना था ऋतिक का। और उस सपने में उसने सब जो देखा, सपने में ही देखा था कि कैसा मुझे परी प्रसन्न होगी और परी ने मुझे क्या दिया, और जो हुआ वो सपने में हुआ था। बच्चों, इसके अभी शब्द वाटिका में जो शब्द है, जैसे तेज, प्रखर, जो नए शब्द आपको आए, पोटली, थैली, हैरान, चकित, राहगीर, पार्थिव और मुहावरे हैं, जो आग भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आना, ये सब शब्द और वाक्य प्रचार का वाक्य में उपयोग करके हम आपको देने वाले। ये पूरा पाठ हो गया है। ये पूरा पाठ आप अच्छी तरह से देखो, समझो, देखो और अच्छी तरह से पढ़ो। छोटा सा पाठ है लेकिन उसमें से सीख हमको बहुत अच्छी मिलती है। पुस्तक ही हमारे सच्चे साथी है, पुस्तक ही हमारे सच्चे मित्र है। कभी कठिन परिस्थिति हो, कठिन दिन हो,
कभी अकेले हम हो, कभी दूर गए हो, तो हमारा साथ पुस्तक ही देते, पुस्तक ही हमारे सच्चे साथी हैं। पढ़ना, जब हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आज का ये कौन सा पाठ, उपहार, ये उपहार का पाठ हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर क्या आएगी, प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब। वो सवाल और जवाब का एक वीडियो आएगा और ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।